पाकिस्तानी तो दुआ करें कि न्यूजीलैंड की टीम जीत जाए। रोहित शर्मा तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। विलियमसन ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल वो अपने नाम करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स विद अंबर के साथ आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। छठा रोज़ा आज हो चुका है और पाकिस्तान में भी रमज़ान की जो खुशियाँ हैं, जो रहमतें हैं, बरकतें हैं, वो इस वक्त जारी और सारी हैं। और इस वक्त मौसम भी अच्छा है तो रमज़ान के रोज़े ज़रा अच्छे ही गुजर रहे हैं। 6 रोज़े हम लोग रख चुके हैं अल्लाह के फजलो करम से, तो आइंदा रोज़े भी उम्मीद करते हैं कि अच्छे गुजरेंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की, जो कि अब दिन ब दिन अपने आखिरी मराहिल तय कर रहा है और ये इवेंट अब इख्तिताम को पहुंच रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर किसी हंगामे के और बग़ैर किसी ऐसी सूरत हाल के सक्सेसफुली इवेंट हो चुका है। इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान में आईं और अब वो बख़ैर व आफ़ियत यहाँ से रवाना हो चुकी हैं और ये हमारे लिए खुशाइंद बात है। हमारी टीम तो नहीं खेल सकी, लेकिन इसके अलावा हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हम अपना इवेंट सक्सेसफुल करा के हैं और फ़ाइनल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब फ़ाइनल इंशाल्लाह खेला जाएगा। इतवार के रोज़ 9 मार्च को फ़ाइनल खेला जाएगा दुबई में, इंडिया और न्यूजीलैंड के माबैन। तो बात कर लेते हैं कि दोनों टीमें इस वक्त कितनी तैयारी में है। इंडिया की सबसे पहले मैं बात करूं तो इंडिया की टीम पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि इंडिया की वो टीम है जिन्होंने पूरे चैम्पियन ट्रॉफ़ी में एक मैच भी नहीं हारा। इंडिया वो वाहिद टीम है। और इसके अलावा दूसरी जानिब अगर बात करें उनके प्लेयर्स की, तो वो फुल फॉर्म में है। हालांकि वो शुरू से लेकर जितने भी मैचेस थे वो बड़े उन्होंने एक फॉर्म के साथ खेले हैं, बड़े स्टेमिना के साथ खेले हैं। तो स्टिल टिल दी एंड, इवन लास्ट मैच आ गया है, स्टिल उनकी जो परफॉर्मेंस है उस पर कोई भी आंच नहीं आई। आंच आने का मतलब ये है कि कोई भी अभी उसमें परफॉर्मेंस उनकी लैक नहीं की है। तो इस वक्त अच्छी फॉर्म में है इंडिया के खिलाड़ी। अगर बात करें विराट कोहली पर, तो फ़ाइनल में भी ऑफ कोर्स उनके साथ ये उम्मीदें वाबस्ता हैं भारतीयों की कि वो फ़ाइनल में भी 100+ स्कोर करेंगे और जिसका एज जो है वो पूरी टीम को जाएगा। और उनकी इस सेंचुरी की वजह से जो स्कोर होता है वो जो है वो एक इतना अच्छा स्कोर बन जाता है कि दूसरी टीम को बीट करना मुश्किल होता है। अब ये तो डिपेंड करता है कि टॉस कौन जीतेगा। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा फाइनल मैच में, इंडिया जीते या न्यूजीलैंड जीते, दोनों के लिए इतवार का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया तो वो टीम है जिन्होंने फिर भी कोई इवेंट जीते हुए हैं। और सबसे पॉजिटिव बात तो ये है कि इन्होंने इस करंट इवेंट में कोई भी मैच नहीं हारा। लेकिन दूसरी जानिब अगर न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो न्यूजीलैंड के लिए भी ये मैच उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जीतना, क्योंकि इससे पहले उनके पास कोई ऐसा बड़ा टाइटल है नहीं। सिर्फ 2000 की अगर बात करें तो वाइट बॉल फॉर्मेट का टाइटल उनके पास है, अदरवाइज़ उनके पास कोई भी ऐसा टाइटल नहीं है। तो वो ये टाइटल लेने की भरपूर कोशिश करेंगे और जिसकी वजह से उनकी भरपूर तैयारी भी है। और अगर पाकिस्तानियों की बात करूँ तो पाकिस्तानी तो दुआ करें कि न्यूजीलैंड की टीम जीत जाए और फाइनल कि भारत की टीम बहुत अच्छी है, फॉर्म में है। लेकिन पाकिस्तानियों की ये मैं आप लोगों को थोड़ी ख्वाहिश बता रही हूँ कि वो चाह रहे हैं कि न्यूजीलैंड की टीम जीत जाए। तो बहरहाल न्यूजीलैंड की टीम जो है वो भरपूर फॉर्म में है। न्यूजीलैंड की टीम ने जो लास्ट मैच था वो जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेला, पूरे 50 रन से उन्हें शिकस्त दी और उसके बाद अब वो लाहौर से दुबई रवाना हो चुके हैं। भारत की टीम की बात करें तो 2 दिन आराम के बाद आज वो प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। हो सकता है आज वो भरपूर प्रैक्टिस पूरा दिन जारी रखें और रात को भी कर सकते हैं। और इसके अलावा कल का दिन है उनके पास प्रैक्टिस के लिए, तो इतवार के रोज़ तो फिर मैच शुरू हो जाएगा। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम भी लाहौर जा चुकी है और वो आराम के बाद जो है वो प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी, जिसके बाद फाइनल की तैयारी की जाएगी। क्योंकि बहरहाल वो मोमेंट आ गया है जिसमें तमाम टीमें पहुंचना चाहती थी। टोटल 8 टीमें थीं, 8 की 8 टीमों में से सिर्फ 2 टीमों ने क्वालिफाई किया है। सब टीमें अच्छा खेली हैं और सिवाय 1-2 टीमों के, और वो आप लोगों को पता भी है। लेकिन ये कि बहरहाल हार जीत होती है और फाइनल में 2 ही टीमों ने आगे आना था और इसके लिए क्वालिफाई किया इंडिया ने और दूसरी जानिब न्यूजीलैंड ने। तो दोनों टीमें इस वक्त भरपूर तैयारी कर रही हैं। ख़ासतौर पर रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और फाइनल के लिए वो तैयार हैं और उनका कहना है कि जी ये ट्रॉफ़ी तो हमारी है, ट्रॉफ़ी हम लेके जाएंगे। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो वो कितनी तैयार है, क्योंकि भारत की टीम तो भरपूर तैयार है और सबको पता है कि भारत के पास अच्छे बल्लेबाज हैं और अच्छे गेंदबाज भी हैं। दूसरी जानिब अगर न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो न्यूजीलैंड के पास इस वक्त 4 बैट्समैन हैं, 4 बल्लेबाज हैं जो कि जिन पे वो रिलाई भी करते हैं और जिनका स्कोर जो है वो कहीं ना कहीं सेंचुरी वो कर ही जाते हैं, जिसमें विलियम शामिल हैं, केन विलियमसन शामिल हैं, कॉनवे शामिल हैं और इसके अलावा टॉम लीथम है। उनके पास 4 बल्लेबाज ऐसे हैं जो कि जिन पे रिलाई किया जा सकता है। और केन विलियमसन और अगर रचिन रविंद्र
की बात करें तो उन्होंने तो जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो मैच खेला था लास्ट सेमीफाइनल, उसमें दोनों ने सेंचुरीज़ बनाई थी और 164 रन की शराकतदारी कायम की और उसके बाद उन्होंने मैच जो है वो जीता और जनूबी अफ्रीका को एक भारी मार्जिन से शिकस्त दिया। इसके अलावा अगर इससे पहले न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड ने भी कोई टीम मैच हारा नहीं था। भारत वो टीम है वाहिद जिन्होंने न्यूजीलैंड को पूरे 44 रन से शिकस्त दी थी जब इन दोनों का टाकरा हुआ था। तो न्यूजीलैंड के लिए इस वक्त ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैच जीतना, क्योंकि लास्ट जो हार थी उससे वो सबक भी सीख चुके हैं। भारत ने ही उन्हें शिकस्त दी थी और अब भारत से ही उनका सामना होने जा रहा है। और केन विलियमसन की बात करें तो उन्होंने अपनी गुफ्तगू में बताया भी है कि जो लास्ट हार थी वो इससे सबक सीख कर उस तरह से आगे खेलेंगे और फिर उसी को लेकर आगे चलेंगे कि क्योंकि वो भारत से पहले भी खेल चुके हैं, हार चुके हैं, तो अब उनका ज़रा डिफरेंट मोराल होगा जब वो मैदान में उतरेंगे, क्योंकि वो पहले उनका सामना कर चुके हैं और बड़े भारी मार्जिन से हार भी चुके हैं। 44 रन को थोड़े रन नहीं होते, तो 44 रन से हारने के बाद अब वो सबक सीख चुके हैं। तो वो भी इस वक्त फुल फॉर्म में हैं। 4 बल्लेबाज भी हैं उनके पास, ऑलराउंडर्स भी हैं, इसके अलावा गेंदबाज भी हैं उनके पास अच्छे, और वो उन पर रिलाई भी करते हैं। तो न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त पूरी फॉर्म में है, प्रैक्टिस करेगी और वो जीत के लिए पुरुमीद हैं, क्योंकि 2000 के बाद उनके पास ऐसा कोई बड़ा टाइटल नहीं है। तो केन विलियमसन ने कहा कि चैम्पियंस ट्रॉफी का टाइटल वो अपने नाम करने की भरपूर कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, उसके लिए उन्होंने भरपूर तरीके से मेहनत भी की है। तो एक तरफ है भारत और एक तरफ है न्यूजीलैंड। अब देखते हैं कि दोनों टीमों में से किसका पलड़ा भारी होता है। वैसे तो बताने वाले कह रहे हैं कि भारत का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि भारत की टीम अब तक जो है वो नाकाबिले शिकस्त रही है और भारत अगर हार गया न्यूजीलैंड से तो ये इसके लिए बहुत बड़ी बात होगी और बहुत बड़ा इवन सदमा ही होगा, क्योंकि वो इससे पहले हारे नहीं हैं किसी से भी। तो वो इस वक्त ज़ाहिरी सी बात है, एक तरह से वो उनका कॉन्फिडेंस भी हाई है और वो जीते हुए हैं एक तरह से, और वो उन्होंने अब तक तो समझ भी लिया होगा और कौम ने भी समझ लिया होगा, भारत की कौम ने, कि जी फाइनल तो हमारा ही है, ट्रॉफ़ी हमारी है। हो भी सकता है क्योंकि भारत की टीम ने अब तक जितने भी मैचेस खेले हैं उसमें अगली टीम को टफ़ टाइम ही दिया है। कोई आराम से ऐसा नहीं हुआ कि अगली टीम भी भरपूर, सिवाय ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया वो वाहिद टीम थी जिसमें थोड़ा ऊंच नीच लग रही थी, थोड़ा उतार चढ़ाव था, पता चल रहा था, थोड़ा सा लग भी रहा था कि हो सकता है आज ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, लेकिन भारत की खुशकिस्मती थी। लेकिन अब जो है अब वो उस तमाम मुश्किलात को पार करके आए हैं। तो न्यूजीलैंड और भारत का सामना इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और 9 मार्च को पता चलेगा कि इस मैच में सबसे पहले टॉस से कहानी शुरू होगी कि कौन जीता है, टॉस जीतें या हारें। लेकिन मेहनत डिपेंड करती है। भारत ने पूरी भरपूर मेहनत की हुई है, स्ट्रेटजी बनाई थी। दुबई वो स्टेडियम है जहाँ पर भारत जो है वो तमाम मैचेस अपने खेल चुका है, तो उनके लिए ये ग्राउंड नया नहीं होगा। और इससे पहले न्यूजीलैंड ने भारत के साथ यहाँ पर खेला है, तो वो भी थोड़ा बहुत जानते हैं। और केन विलियमसन ने तो ये भी कहा है कि ये जो दुबई की पिच है ये ज़रा लाहौर की पिच से डिफरेंट है, क्योंकि वो लाहौर में खेले हुए हैं। तो उनका ये कहना है कि 300 हदफ करना वहाँ पर मुश्किल होगा। दूसरी जानिब अगर वो टॉस जीत जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अगर 250 भी स्कोर दे देते हैं तो भारत के लिए ये स्कोर कुछ ज़्यादा तो नहीं होगा, 250 या 300 भी इवन भारत के लिए ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक विराट कोहली 100 रन बना जाता है, बाकी पीछे रह किया जाता है, तो उनके लिए बिल्कुल भी चेस करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर भारत टॉस जीत जाता है और भारत उस पिच पे अच्छा खेल चुका है, तो अगर वो 300 क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद न्यूजीलैंड को टफ़ टाइम मिलेगा और फिर न्यूजीलैंड जो है वो उसके चांसेस कम नज़र आ रहे हैं जीत के। अगर गूगल की बात करें तो गूगल ने प्रेडिक्शन की है कि फ़ाइनल जो है वो भारत के ज़्यादा चांसेस बताए जा रहे हैं जीतने की, और मेरी अपनी प्रेडिक्शन भी यही कह रही है कि भारत जो है वो ये मैच, ये ट्रॉफ़ी जो है वो लेकर जाने वाला है। लेकिन कुछ भी कहना अभी कबल वक्त है, मैच है, क्रिकेट है भाई, कुछ भी हो सकता है, हार जीत है, हंसना रोना क्रिकेट में लगा रहता है। तो देखते हैं कि इतवार के दिन क्या कैसा साबित होता है दोनों मुल्कों के लिए, दोनों टीमों के लिए, दोनों टीमों के शायकीन के लिए कैसा होता है। इसके बाद दुबई स्टेडियम की बात करें तो तमाम टिकट्स फ़रोख्त हो चुके हैं न्यूजीलैंड और भारत के, और ये कि सीट्स फुल हैं और अब बस इंतज़ार है लोगों को कि इतवार का दिन आए और वो अपना पसंद का मैच देखें, और उसके बाद जो है वो ट्रॉफ़ी जो खुशकिस्मत होगा वो अपने मुल्क लेकर चला जाएगा। और पाकिस्तान को इसका क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान ने सक्सेसफुली ये इवेंट करा दिया। अब टीम को तो हम बार बार यही कहेंगे कि वो अपनी कारकर्दगी की पे तवज्जो दें ताकि आइंदा उन्हें नाकामी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से कल फिर होगी बात। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।